स्कूल भी नहीं जाने देती। नीरज को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो कुसुम के पास गए। हाँ भाई, एक मैं ही तो दुश्मन हूँ तुम्हारी भतीजी की, सब मैंने ही किया है। अरे किसके घर में उसकी बेटियां काम में हेल्प नहीं करती? लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम सारा दिन उससे कुछ ना कुछ काम करवाती हो, उसे स्कूल भी नहीं जाने देती। रोमी से ऐसा मैंने कौन सा पहाड़ तोड़वा लिया जो तुम सब लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हो? अगर मुझसे इतनी दिक्कत है तो मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। नीरज समझ गया कि कुसुम से बोलने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने घर में एक मेड रख दी। इससे कुसुम और भी चिढ़ गई। लुटा दो तुम अपनी सारी कमाई उस मनहूस पर लुटा दो। मैं तो कहती हूँ ये घर भी उसके नाम कर दो और हम दोनों माँ बेटी को किसी आश्रय में भेज दो। तुम ये सब क्या कहती रहती हो? अरे तुम्हें काम करने में किसी की हेल्प चाहिए थी ना, उसके लिए ही तो मैंने मेड को रख लिया। आपने मेरे लिए नहीं, आपकी लाडली के लिए रखा है, वरना इतने सालों से तो आपको मेड का ख्याल नहीं आया। मैं सारा दिन बैल की तरह काम करती रही, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा। झूठ मत बोलो तुम्हें तो मैंने कितनी बार कहा, लेकिन तुमने हर बार मना किया। कुसुम हर बात में रोमी को लाकर घर में लड़ने लगी थी, इसलिए पूरे घर में हमेशा कलेश का माहौल रहता। एक दिन तो उसने हद कर दी। नीरज ऑफिस से लौटते वक्त रोमी के लिए आइसक्रीम ले आए तो उसने गुस्से में सारी आइसक्रीम जानबूझकर जमीन पर गिरा दी। उस रात जब रोमी सो रही थी तब रोमी के माता पिता की आत्मा वहाँ आती है। रोमू, रोमू, बेटा रोमू, देखो तो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। रोमी की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसके सामने उसके मम्मी पापा खड़े हैं। पापा के हाथ में आइसक्रीम है। वो दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। पापा, मम्मा, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी अपने पास ले चलो ना पापा। ऐसा नहीं कहते बेटा। भगवान जी अच्छे नहीं है पापा, वो आप दोनों को अपने साथ ले गए और मुझे यहाँ छोड़ दिया। रोमी अभी अपने मम्मी पापा से बात कर ही रही थी कि उसे अपनी चाची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो ये सारी बातें सपने में देख रही थी। तभी उसने फिर से चाची के चिल्लाने की आवाज सुनी। अरे ऋचा के कमरे में आग लग गई है, बचाओ बचाओ, नीरज मेरी बेटी को बचा लो नीरज। रोमी दौड़कर बाहर गई। ऋचा के कमरे से आग की लपटें बाहर आ रही थी। नीरज चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने कुसुम को